नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, मैं जेपी शर्मा। यूरिया का मुद्दा प्रदेश में गर्म है। किसानों की पीड़ा से सत्ता पक्ष भी व्यथित है और विपक्ष भी व्यथित है। राज्य में विपक्ष और केंद्र में सत्ता पक्ष कह रहा है कि यूरिया पूरा है, वितरण की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और केंद्र में भाजपा और राज्य में जो विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है वो कह रही है कि केंद्र से आने वाले यूरिया के बीच में भेदभाव की कोई दीवार खड़ी नहीं की गई है। धरतीपुत्र परेशान है सरकार की आपसी खींचतान की वजह से। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, और यह भी कह सकते हैं कि सच्चाई क्या है सब जानते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि कर्ज माफी प्रकरण के हवाले से किसानों की अहमियत सियासत के समझ में आ गई है, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी। अब मई के लिए किसान को फिर लुभाना है, और लुभाने के बराबर ही महत्वपूर्ण है प्रतिपक्षी को किसानों का दुश्मन साबित कर देना। यूरिया प्रकरण इस दौड़ का भी हिस्सा है। सच्चाई क्या है, किस पर दारोमदार है, इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले आपको बयान सुनाते हैं दोनों पक्षों के। और हमने स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कोई जिले के अंदर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और ये मध्य प्रदेश में राजस्थान सब जगह तकलीफ है। मैं मानता हूँ कि इस तकलीफ को आर्टिफिशियल पैदा किया गया है, क्योंकि उनको मालूम था गवर्नमेंट बदल रही है, जानबूझ के डाइवर्ट कर दिया गया हरियाणा के अंदर। इस प्रकार की जो हरकत की गई है उसको हम दिखवा रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे हमें क्या करना है। लगता ऐसा ही है, राजस्थान में मध्य प्रदेश की रेख जो थी डाइवर्ट कर दी गई, उसके कारण से किल्लत हुई। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कह दिया था कि राजस्थान में तो थानों में बढ़ रहा यूरिया, लाठीचार्ज हो रहा है, जबकि हमारे वक्त में लाठीचार्ज नहीं हुआ था। पिछली बार उन्होंने पिछली गवर्नमेंट बदनाम किया कि लाठीचार्ज होते थे, यूरिया बढ़ता था थाने के अंदर, जबकि 2008 से 2013 तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। भाजपा के कम से कम आधा दर्जन नेताओं ने यह कहा है कि राज्य असल में व्यवस्था कर नहीं पा रहा किसानों तक पहुंचाने की। हमारे तो एंड पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हम तो दिल्ली से भेज चुके हैं यूरिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अरुण चतुर्वेदी और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन लाल सैनी ने भी आज कहा इस बात को कि कांग्रेस असल में दूसरे विवादों में उलझी हुई है, इसलिए व्यवस्था नहीं कर पा रही। इस पर हम बहस शुरू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन। आपसे भी बातचीत होगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। और दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। दिनेश, जो सफर कर रहा है वो किसान है, और जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस और भाजपा है। इसको सियासत के हवाले से यूरिया के संकट को कैसे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सियासत इस मामले को लेकर तेज हो गई है, लेकिन इस तरह के हालात क्यों बने, क्यों किसानों को जो है वो कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, इसके कारणों की अगर जांच की जाए तो मोटे तौर पर 2-3 बातें जो है वो निकलकर सामने आती है। सबसे प्रमुख वजह ये कि यूरिया प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा, ये बात बिल्कुल सही है। उर्वरक मंत्रालय ने जिस तरह का बयान जारी किया, प्रदेश में 31 दिसंबर तक रबी सीजन में 7,64,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। अब तक तकरीबन 6,82,000 मीट्रिक टन यूरिया राजस्थान आ चुका है। दिसंबर महीने की अगर बात करें 2,90,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। अब तक तकरीबन 2.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया पहुंच चुका है। लेकिन मंथ वाइज अगर बात करें तो वो यूरिया पूरा नहीं पहुंचा। अक्टूबर माह में प्रदेश के यूरिया में कटौती की गई, और वहां से जो बैकलॉग बना वो जो है अभी तक लगातार कायम है। और वो जो कटौती राजस्थान के यूरिया में की गई थी, उसी के चलते ये जो है हालात वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे कारणों की अगर बात करें तो एक आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान का यूरिया मध्य प्रदेश जा रहा है। कोटा के रास्ते जो है वो यूरिया मध्य प्रदेश जाने की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कोटा की अगर बात करें 31 दिसंबर तक कोटा में यूरिया की जो जरूरत थी वो 1,44,000 मीट्रिक टन की थी। 20 दिसंबर तक कोटा में 1,61,000 मीट्रिक टन यूरिया पहुंच चुका था। इसके साथ ही 21,000 मीट्रिक टन यूरिया और पहुंच चुका है पिछले 2-3 दिन में। अब भी तो इस तरीके से तकरीबन 7,82,000 मीट्रिक टन यूरिया कोटा संभाग में पहुंच चुका है, और उसके बावजूद अगर कतारें नजर आती है तो ये जाहिर तौर पर इशारा कहीं ना कहीं करती है कि राजस्थान के यूरिया में कोई ना कोई सेंध लगा रहा है। दूसरे अगर कारणों की बात करें तो क्योंकि हाड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा किल्लत सामने आई थी कोटा संभाग में,
कोटा में इस बार जो है वो किसान लहसुन की खेती से शिफ्ट हुए हैं गेहूं पर। लहसुन की खेती का जो रकबा पहले था वो तकरीबन 80,000 हेक्टेयर में था, और इस बार जो है वो क्योंकि किसानों को नुकसान हुआ लहसुन की खेती में पिछली बार, इस बार वो गेहूं की खेती पर शिफ्ट हो गए। लहसुन का जो रकबा है वो घटकर 20 से 30,000 हेक्टेयर रह गया, यानी तकरीबन 50 से 60,000 हेक्टेयर जो रकबा है वो गेहूं का बढ़ गया। गेहूं में क्योंकि यूरिया की आवश्यकता ज्यादा होती है तो इसके चलते वहां पर डिमांड जो है वो ज्यादा आई। इसके साथ ही प्रदेश में इस बार चूंकि बारिश अच्छी हुई है, गेहूं की बुआई का रकबा बढ़ा है, तो वो भी एक कारण जिम्मेदार इसके लिए कहा सकता है। तो मोटे तौर पर ये 3-4 कारण है जिसके चलते प्रदेश में यूरिया की किल्लत सामने आ रही है। जी शुक्रिया दिनेश साहब का। चलिए अब हमारे मेहमान जो हैं उनका रुख करता हूं मैं। आपने सुना लक्ष्मीकांत जी? जी बिल्कुल। जैसा दिनेश ने बताया कि झूठे आप ही नहीं, आप सही कह रहे हैं कि आपने यूरिया तो उतना ही दे दिया है जितना चाहिए था, लेकिन जब दिया जाना चाहिए था तब नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जितना मात्रा में यूरिया राजस्थान को मिलना चाहिए था, भारत सरकार ने वो यूरिया भेज दिया है। अच्छा, वितरण एजेंसी राज्य सरकार है, किसानों तक वो यूरिया पहुंचे इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जो गलती है, जो फॉल्ट है वो राज्य सरकार के एंड पे है। और उतनी सीरियसनेस राज्य सरकार की इस बात पर है नहीं कि किसानों को उनका यूरिया मिलना चाहिए। देखिए राजस्थान में आज गेहूं की फसल, जौ की फसल हमारे यहां खड़ी है और किसान को यूरिया की इसी वक्त जरूरत है। अगर आज से 10 दिन बाद किसान के पास यूरिया पहुंचता है तो उसके कोई काम का नहीं है, उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो राजस्थान सरकार को इस मामले को उतना ही सीरियस लेना चाहिए था जितने किसानों की जरूरत है। लेकिन राजस्थान की सरकार के लिए प्राथमिकता किसान है नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पिछले 12 दिन के शपथ लेने के बाद से अब तक 8 दिन दिल्ली में है और उन्होंने राजस्थान के इस किसानों की समस्या को लेकर कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे किसानों की समस्या दूर हो। और यही कारण है कि राजस्थान में जो यूरिया को ब्लैक करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं। पुलिस कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है, सरकार की एजेंसियां कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है, किसान के ऊपर लाठी चला रही है, किसान को उसका यूरिया मिल नहीं रहा है और उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो रही है। प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, उसकी वजह से इस डिपार्टमेंट को कौन व्यक्ति संभालने वाला ये तय नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया नहीं। अब ये बताइए लक्ष्मीकांत जी कि 13 दिसंबर 2013 से लेकर और आज 26 दिसंबर 2018 तक अब जब बात कर रहे हैं, इसमें यही 17 दिसंबर से और 26 दिसंबर के बीच का 8 दिन का वक्फा ऐसा रहा है आपके हिसाब से जिसमें सारी अव्यवस्था फैल गई और किसान परेशान हो गया, किसान को यूरिया नहीं मिला। 17 दिसंबर 2018 से पहले तमाम एकदम व्यवस्थाएं माकूल थी और किसान को यूरिया मिल रहा था। किसी तरह की कोई खबरें कभी सुनी नहीं होंगी आपने कि यूरिया को लेकर लाठीचार्ज हुआ? बिल्कुल नहीं सुना ना आपने? नहीं सुना। मैं दिखाऊं आपको खबरें? जी बिल्कुल दिखा दीजिए। श्याम सुंदर शर्मा जी जरा बताइए इससे पहले कितनी बार लाठीचार्ज हो चुका? देखिए जेपी शर्मा जी, भारद्वाज जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले में लाठियां चली यूरिया को लेकर। हाँ यूरिया को कब चली सर? लेकर लाइन लगी। कब चली बताइए। आपको दिखा नहीं ना उस वक्त क्योंकि चारण आप बोल देंगे वो बात सच हो जाएगी, ऐसा है नहीं। नहीं, आप बोल देंगे और बात गलत हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा। 2013 से पहले राजस्थान में लाठियां चलती थी और उसका उदाहरण आपके जो चैनल पे दर्शक देख रहे हैं, जो किसान इस डिबेट को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि 2013 से पहले बढ़ा चढ़ाकर कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो एमओयू लेट हुआ, सबसे बड़ी बात ये हुई क्योंकि शासन में डिमांड आपको भेजनी थी। शासन दिसंबर तक तो आपके पास था क्योंकि इनके पास शासन बाद में आया। इन्होंने तो मुख्यमंत्री ने जब 60 दिन की कार्य योजना बना रहे थे तो अभय कुमार को निर्देश दिए और दिल्ली में बैठे हो रही है। लेकिन ये बात भी सही है, मेरी बात, 12 दिन से बैठे ही है। मेरी बात सुन, ये बात भी सही है कि सरकार अपना कामकाज संभाल नहीं पाई पूरी तरीके से। अव्यवस्था है, कालाबाजारी हो रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश वाली जो बात कह रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहा है क्योंकि इनके डिप्टी डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के बजाय मध्य प्रदेश यहाँ से चोरी छिपे जा रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब शासन रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कारण है कि कलेक्टर बदल दिया आपने, पूरा शासन बदल दिया अभी तक, क्योंकि शासन तंत्र मजबूती के साथ उसको कामयाबी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि मंत्री नहीं बने। ये बात सही है, इनकी कमी है, लेकिन उससे पहले आपकी भी कमी रही। आपने समय रहते हुए एमओयू टाइम पे नहीं किया। टाइम पे जो अभी रैक, अब 7 दिन तक अभी किल्लत बनी रहेगी। 7 दिन बाद क्योंकि रेलवे ने रैक चालू किया है, अभी रैक कम पहुंची है, 11 पहुंची है, फिर उसके बाद 33,000 मेट्रिक टन और पहुंच जाएगा। तो फिर लेकिन ये बात भी सही कि लहसुन होता था पूरी आपने मार्केट रेट पे उनको मिला नहीं, समर्थन मूल्य पे जो मिलना था किसानों को नहीं मिला, तो उन्होंने मुंह मोड़ा और आज वो गेहूं के ऊपर आ गए। गेहूं पर खाद जरूरी होता है, उनको चाहिए होता है। तो आप देखिए कि 5 दिन पहले
छिपा बड़ौत में 5 किसान घायल हुए, अब चौकी थानों में यूरिया बांटा जा रहा है, तो सही है क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सहकारिता विभाग कंट्रोल में नहीं है और जो वितरण है वो व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि कारण यह है कि ऊपर का मैनेजमेंट डगमगाया हुआ है, क्योंकि ऊपर अभी तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मंत्रालय किसको मिलेगा, कौन होगा, आपने सेक्रेटरी बदल दिए, सेक्रेटरी अब तक वहां तक किस प्रकार से इंजाम देंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला, मुख्यमंत्री जी ने जरूर पूछा है, वो अभी अभय कुमार दिल्ली में है, उन्होंने बातचीत की है, अब सुधार हो रहा है। आपके आज मंत्री जी, मैं सुन रहा था केंद्र के मंत्री जी, कि आप कोशिश कीजिए कि आप सप्लाई डिमांड के लिए खोजिए, हम प्रधानमंत्री से सहयोग करके दिलाएंगे। ये तो आज आपके अर्जुन लाल मेघवाल ने कहा है और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, लेकिन स्थिति यह है कि आप समय रहते हुए यूरिया की डिमांड नहीं कर पाए थे, उस कारण से हमें जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। ये स्वीकार करना चाहिए, केंद्र आपका था और राज्य आपका था। अब क्योंकि केंद्र आपका है, राज्य आपका नहीं है, अब इनकी कमियां शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने 12 दिन में अपनी सरकार का गठन करके जो कामयाबी तरीके से काम करना चाहिए था फील्ड में, वो शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 2 पावर पॉइंट होने से दोनों में विवाद हो रहा है कि किसके तरफ पावर ज्यादा जाए, किसकी तरफ कब जाए, इसलिए व्यवस्थाएं खराब हुई है। मुख्यमंत्री कोई भी नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए कोई खराब हो, क्योंकि ये सारी चीज है। अब आपको बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनके जो निर्वाचित सांगोस से जो विधायक हैं भरत सिंह जी, उन्होंने प्रदर्शन किया श्री राम फर्टिलाइजर के बाहर। उन्होंने कहा कि सारी चीजें हैं, कोटा संभाग में ही सबसे ज्यादा किल्लत है और वो किल्लत को पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश सीमावर्ती इलाकों में हमारा चारा है जितनी चाहिए, सुबह सुबह बेचारे किसान की महिलाएं और उनके बच्चे जिस कपती सर्दी में आप देखिए कंबल ओढ़ के खड़े होते हैं, 1000 खड़े होते हैं, मिलता 100 को ही है। तो ये किल्लत बनी हुई है और ये किल्लत 7 दिन तक बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवस्थाओं की कमी आज इनकी है, लेकिन डिमांड आपने समय रहते नहीं की, एमओयू सही समय पर नहीं हुआ, उसका परिणाम कि हमको समय पर पर्याप्त मात्रा में जो मिलना चाहिए था नहीं मिला और आंकलन भी नहीं कर पाए कि किसान। बिल्कुल ठीक बात है, जब रकबा बढ़ा गेहूं का तो इसका राज किसको कहते हैं सर? राज उसी को तो कहते हैं कि पता रहे कि क्या हो रहा है प्रदेश में, उस हिसाब से डिमांड बढ़कर जाती, समय पर जाती। खैर उस पर मैं आता हूँ। अर्चना शर्मा जी, लक्ष्मीकांत जी ने जो पॉइंट उठाया, इनकी पार्टी लगातार उठाती आ रही है जिस बात को कि दरअसल यूरिया के बंटवारे की नहीं है बात विभागों के बंटवारे की है जो अटकी हुई है और उसकी वजह से सब कुछ प्रभावित हो रहा है, यूरिया भी प्रभावित हो रहा है, किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए जेपी जी, ये तो एक सुपरफिशियल स्टेटमेंट है अपनी खुद की कमजोरी को छिपाने के, लेकिन जो प्रोसेस होता है एक व्यवस्था को संचालन में, उसे पूर्ववर्ती समय के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ इसमें कोई दोहराई नहीं है और हस्तांतरण के बाद व्यवस्था में जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए वो भी किया जा रहा है। लेकिन इस मूल क्राइसिस के लिए जिम्मेदारी जिनको ग्रहण करनी चाहिए मुंह छुपाने का काम करें। आज केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी कि जो अक्टूबर में जितना यहाँ यूरिया आना चाहिए था, फेजेस में इलेक्शन होने के कारण उसको डाइवर्ट कर दिया गया, जहां इलेक्शन पहले था वहां डाइवर्ट किया गया, तो उसका जो बैकलॉग है उसका क्राइसिस है ये। अभी हम ये नहीं करें, हमको तो जैसे ही संज्ञान में हमने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा और 11 रेक्स आ चुके हैं, 34 रेक्स और आ जाएंगे और सारी समस्याओं का निदान होगा। अब जो ये कह रहे थे ना कि हमारे काल में तो कभी भी पुलिस सुरक्षा में नहीं बटा, हम कहते सुरक्षा नहीं अभिरक्षा में बटा और लाठियां भांजी भी गई और उन्होंने खूब खाई भी और उसका ही नखामियाजा आज देखने को मिल रहा है। किसान को व्यवस्थाओं पर अविश्वास हो गया और ऐसी अवस्था में जो ये रबी के सीजन की बात हो रही है उनको ये एप्रीहेंशन हो रहा है क्योंकि उनके हिस्से का जो यूरिया था वो तो जा रहा था कहीं और, तो उनको लगता है जो आ रहा है वो 2 जो पिलाई होती है इसकी सीजन की उसको एक साथ दे दिया जाए। इसके कई कारण है, मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो श्याम सुंदर जी ने बताया एमओयू सही नहीं समय पर नहीं हुआ, डाइवर्जन हो गया यूरिया का, उसके साथ ही जिस प्रकार से इसका आवंटन होना चाहिए था उसको लेकर संजीदगी कभी रही नहीं और यही परिणाम है कि 150 किसानों ने आत्महत्या की। एक चीज और होती है जेपी जी की, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिस सरकार के तहत वो काम कर रहा था उसने कभी आकलन करने का प्रयास ही नहीं किया क्योंकि संवेदनशीलता किसानों के प्रति नहीं थी। जब आकलन सही नहीं होता तो एलोकेशन में डिफरेंसेस आते हैं। तो ये सारी दुविधाएं और जो ब्लैक मार्केटिंग की बात है, जो आर्टिफिशियल क्राइसिस को भी हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने उसको टारगेट किया है वो सही है क्योंकि आर्टिफिशियल क्राइसिस इसलिए कि जब सरकार बनती है यहाँ पर नहीं उसका नहीं आर्टिफिशियल क्राइसिस का कारण है ना। देखिए यूरिया कोई राज्य सरकार के माध्यम से तो होता नहीं है, केंद्र सरकार इसका एलोकेशन करती है। जैसे ही हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की सरकारें बनने लगी तो पहले सरकार बनाने के समय उनको लगा कि इसका डाइवर्जन अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए कर दिया जाए और जब सरकारें बन गई तो अपने शासित राज्यों हरियाणा आदि में कर दिया गया। तो जब आप भेदभाव की नीति अपनाते हैं और उसके बाद ये परिस्थितियां
स्थितियां उत्पन्न होती तो कोई अधिकार नहीं केंद्र में बैठे उनके राज्य के मंत्रियों को, जो केंद्र में बहुत अच्छे पदों पर हैं, गलत बयानबाजी करके अनर्गल प्रलाप करें और जनता को दुविधाओं में प्रस्तुत होने के बाद भी इस तरह से भ्रमित करने का काम करें। हमारा ये मानना है मतलब जब केंद्र में विभाग का मुखिया होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता है, लेकिन जो एलोकेशंस केंद्र के हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में, तो आगे अगर उनको लेकर आप तो पहुंच गया ना, तो अब अगर किसान तक नहीं पहुंच पा रहा तो या तो वितरण सही नहीं हो पा रहा या फिर कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी को आप रोक नहीं पा रहे। दोनों में से एक बात है। सुनिए, हर महीने का आकलन भेजा था, वो रेकनिंग जो होती है पर मंथ की, वो प्रॉपर नहीं, अक्टूबर का बैकलॉग है, इसलिए किसान के पास जो जाना चाहिए, हमने तो एक्सेस डिमांड कर दी ना 60,000 मीट्रिक टन की, और हम लोग कर रहे हैं, तो वहां से एलोकेशन की बात भी हो रही है। यानी आपकी इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए वो तो हमने दिखाई कांग्रेस सरकार ने, लेकिन जो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिखाई, अपने राजनीतिक हित साधने का काम किया, जो बैकलॉग उत्पन्न किया, जो किसानों के साथ एक तरह से अनदेखी की, उसी की परिणति या किसान को विश्वास नहीं हो पा रहा व्यवस्था पर। विश्वास हम कायम करेंगे, इसलिए हमने लोन वेवर स्कीम को जारी कर दिया। हम इस चीज को सुचारू करने के लिए कृत संकल्पित है। ये कहना कि 2 पास सेंटर्स हैं साहब यहाँ संभाल लेना, सरकार चल रही है, सुचारू तरीके से चल रही है, और किसानों की समस्याओं के निदान के लिए जो हमारी इच्छा शक्ति वो हमने अभिव्यक्त कर दी। हमारे राजस्थान के लोग, जो लाखों लोग आज अब इस डिबेट को देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं कि किसानों के यूरिया मांगने पर जो लाठियां बरसाई जा रही है, लगभग उस पर जो सरकारी पार्टी की प्रवक्ता जो बोल रही है, सरकारी पार्टी की प्रवक्ता जो बोल रही है, लगभग वही महीने बर्बाद किसानों के ऋण पर बोलने वाली है, युवाओं के 335 रुपए के भत्ते पर बोलने वाली है। राजस्थान में किसानों का जो यूरिया है वो ब्लैक हो रहा है, और आज ही एक ट्रक बारह में पकड़ा गया है। अगर ये कार्रवाई सरकार बनने के बाद से शुरू करते, आज अगर शुरू करते, तो अगर ये शुरू करते तो आज किसान को लाठी नहीं खानी पड़ती, इसकी कसी खड़ी फसल जल नहीं रही होती। लेकिन इनको मतलब नहीं है, इनको मेरे को कितने विभाग मिले, सचिन पायलट को कितने विभाग मिले, इसलिए इन्होंने राजस्थान को उल्टा कर रख दिया है। पिछले 12 दिन में मुख्यमंत्री 8 दिन से दिल्ली में है। अगर किसानों के क्राइसिस की उनको चिंता होती तो वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगते, भारत के कृषि मंत्री से मिलने का समय मांगते। लोकसभा चल रही है, 2 सांसद राज्य राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के, 3 सांसद से कांग्रेस पार्टी के। अगर उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया होता, अगर इनकी बात सही होती तो इनके प्रमाण सामने आ जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल एक तय फार्मूला बनाया हुआ है कि 2013 से पहले इनके शासनकाल के दौरान किसानों पर लाठी चलती थी, यूरिया का ब्रेक होता था, वही आज इनकी सरकार आने के बाद यूरिया की ब्रेक मार्केटिंग करने वालों के उसमें बुलंद है। और ये कांग्रेस सरकार का चरित्र है कि यहाँ पर बिचौलिए और दलाल किसान का मुनाफा खाते हैं, किसान की फसल को खाते हैं। और देखिए आपके सामने जो आने वाला उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, टाइम पर मिल नहीं रहा है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है सर। टॉप जो है वो पतली नहीं है, सुनिए छोटा होगा तो एक खरीद पर संकट पैदा करेगा। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रोक्योरमेंट होता श्याम नहीं, आज भी अपनी गलती दूसरों पे डाल रहे हैं। सुनिए तो एक मिनट सुनिए, दिल्ली नाम की कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है श्याम सुंदर शर्मा जी। कांग्रेस ये कह रही है, अरे सुनिए लक्ष्मीकांत जी सुनिए, तो कांग्रेस ये कह रही है कि दिल्ली की वजह से यूरिया नहीं बट रहा जी, भाजपा ये कह रही है कि दिल्ली की वजह से विभाग नहीं बट रहे। ये दिल्ली से चलेगा राजस्थान अगर इस तरह से, मतलब राजस्थान के गले की फांस हो गई है, तो हर चीज के लिए दिल्ली। देखिए जेपी शर्मा जी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप पहले तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए बातचीत हुई, फिर उसके बाद मंत्री कौन बनेगा इसके लिए बातचीत हुई। आप सुनिए, एक्चुअली मेरे सुन तो ली, उससे जुड़ा हुआ मामला। आप यूरिया के लिए मेरी बात एक मिनट अर्चना जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब आप ये कह रही हैं कि यूरिया दिल्ली की वजह से नहीं बट पा रहा, तो आपको जवाब ये दे रहे हैं, उस पर तो सवाल उठेंगे ना मैडम कि यूरिया दरअसल इसलिए नहीं बट पा रहा कि दिल्ली से विभाग नहीं बटे। अरे साहब, दिल्ली से विभाग नहीं बटे वो अलग है, यूरिया नहीं बट रहा वो अलग बात है। लेकिन दोनों के आरोप, आपके आरोप पर बात कर ली तो इनके आरोप पर भी बात करूंगा ना मैडम। श्याम सुंदर जी बोलिए। आप सुनते ये, आप सुनते लो, आप सुनिए सियासत के लिए सुनो ना यार। देखिए अर्चना जी, मैं तो कह रहा हूँ कि हाईकमान एक बार में डंडे कर लेता तो आज आप कहते हैं कि हमारे मंत्री फील्ड में जाकर के काम शुरू करते। 3 दिन से मंत्री बैठे, कोई काम ही नहीं है उनके पास। आप सुनिए, सरकार बन चुकी है लेकिन कामकाज आप देखिए, सुन तो लीजिए, आपका विश्लेषण मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा, देखिए आप सुन तो लो, देखिए
देखिए मैं निष्पक्ष बात ही कह रहा हूँ कि लोगों का नहीं मतलब है मुख्यमंत्री जी ने, अरे सुन तो लो, अरे आप सुन तो लो, एक मिनट हर्षा जी प्लीज, हर्षा जी सुनिए अब। हाँ बोलिए। कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा बनने के बाद सेक्रेटरीज की बैठक बुला करके किसानों की किल्लत के बारे में चिंता की और उन्होंने भेजा। अभय कुमार को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आज मंत्री बन जाता, सब कुछ हो जाता तो कसावट आ जाती। गृह मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, सारा शासन तंत्र बिगड़ा। आज ने कितने कलेक्टर बदले, कलेक्टर अब नया चार्ज लेगा, बदलेगा, सारा बात होगा, तो उसमें इसी चीज में तो किसान दिखता है। आज देखिए झालावाड़ जिले में खानपुर, बकानी, अकलेरा, मनोहर थाना, झालरा पाटन, ये यहाँ पर सरकार का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है और सरकार का क्षेत्र है। वहाँ का किसान परेशान है, उस पर लाठियां चलाई जा रही है, उसको यूरिया मिल रहा है। और झालावाड़ पर राजस्थान के बाहर कमा दिया, राजस्थान को बाहर कमा दिया झालावाड़ को। शुरू कर रहे सरकार में आने के बाद, सरकार में आने के बाद एक एक को बाहर उठाकर रख दिया। झालावाड़ राजस्थान में नहीं है, आज लोग में आगे चालू हुआ है, सीकर में आप कितने लोगों को बाहर करेंगे राजस्थान से। पिछले एक महीने से इटावा, सुल्तानपुर, सांगोद, रामगंज मंडी, इटावा, इस सब जगह किल्लत बनी हुई थी स्टॉक में और सारी सब जगह, क्योंकि एक्चुअल में किसान को आज अगर अब बो रहा है, गेहूं बोना, बुआई कर रहा है और उसको मालूम है कि अगर मैं इसमें पोषक तत्व उर्वरक नहीं डालूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए दुखी है वो। इसलिए समय पर, और लहसुन का आपने समर्थन मूल्य सही तरीके से नहीं बिका और सब कुछ नहीं हुआ। आज किसान को मजबूरी में गेहूं की तरफ वापस जाना पड़ रहा है। इसके कारण से सारी चीजें हैं, दोनों ही सरकारें इसलिए दोषी मानी जाएगी। पहले वाली सरकार समय रहते कार्रवाई करती और आज ये सरकार समय पे काम शुरू कर देती तो भी हो जाता। ठीक है हर्षा शर्मा जी सुन लीजिए, मई में जो वोटों की फसल काटी जाएगी उसमें किसका यूरिया कारगर होगा, किसके तर्क कारगर होंगे, अब तो देखने वाली बात यह है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।